शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 26वां वीडियो है। हम 12 गाथा का चिंतन किए हैं। गुरु भगवंतों ने 13वें गाथा में क्या कहा है? अवन्नादीय मद्दानम संसारमि अनंतये तम्मा सव दिशम पस्सम अपमंतो परिवये। गुरु भगवंतों ने छठे वर्ग के 13वें गाथा में कहा है, अनंत ये संसार में, यानी अनंत संसार में। अनंत यानी संसार कितना बड़ा है इसके बारे में नहीं है। हम अनंत भवों इस संसार में परिभ्रमण किया है। ये हम स्वयं के लिए गुरु भगवंतों ने कहा है, हमने इस संसार के अंदर अनंत बार जन्म मरण किया है। आगे क्या कहते हैं? दीय मद्दानम, लंबे मार्ग यानी लंबा मार्ग, ये छोटा मार्ग नहीं है। अनंत काल तक हमने इस संसार में भ्रमण किया है। अवन्ना यानी प्राप्त किए, तम्मा इसीलिए साधक सर्व दिशम पश्चम, सर्व दिशाओं, सभी दिशाओं की देखभाल कर, अपमंतो यानी अप्रमत्त होकर, परिवये विचरण करना। यहाँ पर गुरु भगवंतों के लिए ये 2 लाइन आई है। कौन से गुरु भगवंतों के लिए 2 लाइन आई है? जो नए नए दीक्षित हुए हैं, जो अनंत वर्षों से या बहुत वर्षों से दीक्षा पर्याय का पालन किया है, वो गुरु भगवंतों तो जानते ही हैं। लेकिन जो नए दीक्षित हुए हैं, उन साधु भगवंतों के लिए गुरु भगवंत कहते हैं, अनंत भव इस संसार में हम भ्रमण कर रहे हैं, तो इसीलिए साधु सर्व दिशाओं यानी सर्व दिशा, इसीलिए साधु को सर्व दिशा, सर्व दिशा बोले तो क्या है? दिशा 10 है। अब ये 10 दिशा का वो ध्यान रखने के लिए कहाँ है? अब दिशा का ध्यान रखना यानी क्या है? और गुरु भगवंतों ने यहाँ पर कहा है देखभाल करके। दिशा की देखभाल हम कैसे करेंगे? ये हमारे से संभव है क्या दिशा की देखभाल करना? और आगे कहते हैं अप्रमत्त होकर, अप्रमत्त होकर यानी प्रमाद रहित, प्रमाद के अंदर नहीं। फिर गुरु भगवंत कहते हैं सभी दिशाओं का प्रमाद रहित देखभाल करे। अब दिशा का देखभाल हम कैसा करेंगे? इसका मतलब गुरु भगवंतों ने कहा है कि एकेंद्रिय जीव, बेंद्रिय तेंद्रिय ये जो जीव है, हम इन्हें देख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन एकेंद्रिय जीव को हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, लेकिन अनुमान प्रमाण में हम उन्हें जान सकते हैं। कभी कभी कोई बात अनुमान प्रमाण से हमें सिद्ध करना पड़ती है, श्रद्धा रखना पड़ती है। जैसे है, अगर समझो हवा चल रही है, पवन चल रहा है, दिखाई देता है क्या? लेकिन उसकी अनुभूति होती है,
ये अनुमान प्रमाण से हम जान सकते हैं। मान लो आप बस से कहीं जा रहे हैं और आपके बाजू में बच्चा बैठा है और वो आपसे कहता है कि पापा वहाँ पर धुआं काहे का निकल रहा है, वहाँ धुआं क्यों दिख रहा है आकाश के अंदर। उस समय आप क्या कहोगे, वहाँ पर आग लगी है, वहाँ पर अग्नि है। अब आपने अग्नि देखा है क्या? आपने अग्नि देखा नहीं है, लेकिन अनुमान प्रमाण से आपने जान लिया कि वहाँ पर अग्नि है। अग्नि होंगी तो धुआं निकलता ही है, ये आपका अनुभव कहता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं यहाँ पर दिशा का अवलोकन करे, यानी दिशा का अवलोकन करे। इसका मतलब क्या है? दिशा का अवलोकन करना हमारे बस की बात है क्या? हम तो छद्मस्त जीव है, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है, फिर हम दिशा का अवलोकन कैसा करेंगे? यहाँ पर गुरु भगवंतों का कहने का उद्देश्य यह है कि जो एकेंद्रीय जीव है, एकेंद्रीय जीव का अप्रमत्त यानी प्रमाद रहित उसकी देखरेख करो, यानी उन्हें हिंसा न हो, वो हमारे से दुखी न हो, इसका ध्यान रखें। अब एक इंद्रिय कौन सा आएगा? पृथ्वी काय के जीव आएंगे, आप काय के जीव आएंगे, त्यों काय के आएंगे, वायु काय के आएंगे। ये हमारे ध्यान में है। क्यों ध्यान में है? क्योंकि इसे हमने कई बार रटा है। लेकिन गुरु भगवंतों ने यहाँ पर मूल बीज, ये एक शब्द दिया है, मूल बीज। मूल बीज किसे कहेंगे? क्योंकि हमने इसको रटा ही नहीं है, इसे जाना ही नहीं है। तो इसीलिए ये नए नए गुरु भगवंत है जिन्होंने दीक्षा धारण की है, उन्हें कहा है, तो हमें नहीं कहा है क्या? हमें भी कहा है, लेकिन विशेषता गुरु भगवान इन बातों का ध्यान रखे। मूल बीज, मूल बीज यानी हम रास्ते से जब चलते हैं तो कोई कोई पेड़ के बीज नीचे गिरे हुए रहते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, वो हमने ध्यान रखे तो हमें दिखाई देता है, लेकिन ध्यान नहीं दिए तो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं ध्यान रखने के पश्चात भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो दिखाई देते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। इस तरह से गुरु भगवंत कहते हैं, यानी मूल बीज, यानी जो बीज हवा के कारण उस पेड़ के नीचे गिरे हुए हैं, इधर उधर गिरे हुए हैं, उसके तरफ ध्यान करके चलो, गमनागमन करो। इस तरह से गुरु भगवंत समझाते हैं। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं? स्कंदक बीज, अग्र बीज, यानी कौन सी बीज हो गई है? ये जमीन कंद के जो बीज है, जैसे जमीन कंद के बीज, आपने प्याज का बीज देखा होगा, बहुत से जमीन के बीज आपने देखा नहीं होगा, या हमने भी बहुत से बीज नहीं देखे हैं, लेकिन कुछ बीज देखे हैं। जैसे जो प्याज होता है उसके काले बीज आते हैं, कितने छोटे होते हैं। तो उस समय हम ये ध्यान रखें कि जब हम ऐसे जंगल से, ऐसे खेती के पास से जब गुजरते हैं, उस समय हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि इसमें हो न हो प्याज के बीज यहाँ पर गिरे वाले होंगे, इसीलिए मैं उसके तरफ ध्यान दूँ। अब आप कहोगे वो कभी कभी दिखाई नहीं देते, फिर हम ध्यान कैसे रखें? दिखाई नहीं देना ये अलग बात है,
लेकिन आपके भाव वैसे बनाओ। कैसे बनाओ कि यहाँ पर बीज होंगे, मुझे नीचे देख के चलना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम कभी कभी संतों के विहार में साथ चलते हैं, उस समय बहुत से संत का ध्यान इस तरफ होता है। जैसा ही वृक्ष आता है उस समय संत नीचे देख के चलते हैं। वो बात हमारे ध्यान में नहीं आती है और गुरु भगवान हमें इसलिए नहीं समझा पाते हैं क्योंकि उन्हें गमनागमन करने को समय नहीं रहता। और दूसरी बात, साथ में चलने वाले श्रावक का ज्ञान इतना परिपक्व है क्या? इसीलिए वो स्वयं का ध्यान रखते हुए वो नीचे देख के चलते हैं ताकि उस बीज का मेरे कारण उन्हें तकलीफ न हो। अगर पैर के नीचे आ गया, लेकिन भाव क्या थे? भाव ये थे कि ये मेरे पैर के नीचे न आए, मेरे कारण इन्हें तकलीफ न हो। इस तरह से वो अगर जब गमनागमन करते हैं उस समय उनकी जो क्रिया है उसमें दोष कम लगेंगे। कर्म बंद होगा लेकिन चिकना कर्म बंद नहीं होगा। समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।